स्टूडेंट क्लास 10th का चैप्टर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये होती क्या है, किस फॉर्म में होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ए बी सी क्या है, आपके कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि ए बी सी ही हो सकते हैं, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बच्चों कि जिसकी पावर सबसे हाईएस्ट, और हाईएस्ट में पावर 2 होनी चाहिए आपकी, यानी x की पावर 2 होनी चाहिए, तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर पावर 3 है, पावर 4 है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, फॉर्म आपकी 2 ही होनी चाहिए पावर की। ठीक है, और इसमें a इक्वल्स टू नॉट 0 होना चाहिए, यानी a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे a बराबर 0 आ जाएगा तो आपके पास ये एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगी। ठीक है, इसको आप कोई से भी फॉर्म में बना सकते हैं, जैसे कि आप एल एक्स स्क्वायर प्लस के एम एक्स प्लस के एन बराबर 0, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, या 4x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 4 या 14 लिख लो बराबर 0, या एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3 बराबर 0। मतलब कोई सी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन पावर आपके पास जो x की होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 पर। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो यहाँ पे आपको ये बताना है क्वेश्चन के अंदर कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, आपकी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यानी पावर जो होनी चाहिए एक्स की वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ जो है फॉर्मूलेज पता होने चाहिए आपको, कि वो फॉर्मूले क्या होंगे जो कि यहाँ पे लग सकते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूलेज आपके पास पता होने चाहिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। तो आप देखेंगे ये फॉर्म जो बननी है इसी फॉर्मूले पे बननी है। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं। तो ये a है आपका, ये b है, तो क्या होगा आपका x दे रखा है तो x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, b कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस के 2a कितना है x है और b कितना है 1 है। अब यहाँ पे आप इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 2 हो गया, और x माइनस 3, चलो अभी अगले स्टेप में कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 2x। इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसकी इससे करेंगे और इसकी इससे करेंगे तो 2 की 3 से करेंगे तो माइनस के 2 3 जा 6 हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल टू के इधर लेके आना है। तो ये दोनों अपने साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस की वैल्यू है तो ये माइनस में हो जाएगी, और ये माइनस की है तो ये इक्वल टू के इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x माइनस के 2x हो जाएगा, और प्लस के 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को हम इस तरफ ले गए तो ये 0 आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लस का 2x है और यहाँ पे माइनस का 2x है, तो कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस 6 बच रहा है आपके पास 7 इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी आपकी। तो आप देखेंगे x के ऊपर पावर कितनी आ रही है 2, तो ये आपको लिखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं इसके। तो एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x है और माइनस के 2 और ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स है। तो यहाँ पे तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ रहा है। अब इस माइनस के 2 की 3 से भी मल्टीप्लाई करनी है, और आपको माइनस के x से भी मल्टीप्लाई करनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x हो जाएगा, माइनस के 2 की माइनस के 3 से करेंगे तो देखिए ये 3 प्लस का है, जो 3 है ये प्लस का है, और ये माइनस का है, तो कितना हो जाएगा माइनस के 6, 3 2 जा 6 हो जाता है। फिर माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब दोनों को ही आप बराबर के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। माइनस के 2x हो गया, ये माइनस के 6 था तो प्लस के 6 हो गया, और ये माइनस के 2x हो गया बराबर 0। अब आप देखेंगे क्या कोई भी चीज़ कैंसिल हो सकती है, नहीं हो सकती। तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस के 2x और माइनस के 2x। बच्चों जब सेम साइन होते हैं तो क्या होता है, वो वैल्यूज़ ऐड हो जाती हैं। प्लस प्लस की होनी चाहिए या माइनस माइनस की होनी चाहिए। प्लस प्लस की होंगी तो प्लस के 4x आता है, लेकिन माइनस माइनस की है तो माइनस के 4x आ जाएगा, प्लस के 6 बराबर 0।
तो अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप देखेंगे पावर कितनी होनी चाहिए एक्स की, 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे पावर 2 आ रही है, तो यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी होगी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है x-2 और x+1 दोनों ब्रैकेट के अंदर है, x-1 और x+3 ये भी ब्रैकेट के अंदर है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप देखेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बननी है या नहीं बननी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x की x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और x की 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x², और x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की x से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा x। फिर यही कंडीशंस आपको 2 से के साथ करनी पड़ेगी, 2 की x से करेंगे और 2 की 1 से करेंगे। तो 2 की x से करेंगे तो माइनस के 2x हो जाएगा, और 2 की 1 से करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएगा, इक्वल टू। फिर ऐसी x की x से और x की 3 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x² और प्लस के 3x। फिर 1 की x से करेंगे माइनस के, और ऐसी 1 की 3 से करेंगे तो ये माइनस के x हो जाएगा और माइनस के 3 हो जाएगा। अब आप देखेंगे x² हो गया। अब x में से आप 2x, x क्या है 1 है और यहाँ पे 2x है, तो क्या करेंगे, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के x आएगा। ठीक है, ये वाली बात आ गई ना बच्चों समझ में। x 1 है और यहाँ पे 2x है, तो 1 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस का साइन आएगा और x हो गया। फिर ऐसे यहाँ पे x² हो गया, 3x में से x, अब देखेंगे 3x यानी 3 यहाँ पे बड़ा वैल्यू है और x छोटी वैल्यू है, 1 है यहाँ पे और यहाँ पे 3 है, तो 3 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x आएगा, वो भी प्लस का और माइनस के 3। अब आप देखेंगे कि x² यहाँ पे भी है और x² यहाँ पे भी है। अगर आप इसको इस तरफ लेके जाएंगे बराबर के तो माइनस हो जाएगा, और एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की कैंसिल हो जाती है, तो इसको हम यहीं से कैंसिल कर देते हैं। ठीक, अब आप करेंगे क्या, दोनों को इधर ले आते हैं, तो माइनस के x है और माइनस के 2x है, ये प्लस का 2x है, इधर आएगा माइनस के 2x हो जाएगा, माइनस के 2 है और ये प्लस के 3 हो जाएगा। अब माइनस का x और माइनस के 2x कितने हो जाएंगे, माइनस के 3x, और प्लस के 3 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे x² की फॉर्म बननी है, नहीं बननी, क्योंकि x² तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो जब x² नहीं आ रहा बच्चों, तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, नहीं होगी। पता है आप लोगों को कि जब पावर यानी x² पावर होती है तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, जब नहीं होती तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें।